हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो देखिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आप लोगों के लिए वो मैं लेकर आती हूँ। तो इसके अंदर आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है वो भी रहते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों की क्वेरीज रहती हैं वो भी मैं आप लोगों की सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करती हूँ। तो ये जो बेसिकली चैनल है, एजुकेशनल चैनल है। एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट से टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट है, यूपी टेट है, एसटेट है, तो उन सबके लिए हेल्पफुल चैनल है। जो बच्चे लाइव सेशन लेते हैं वो तो देखते एक्सपीरियंस करते ही हैं। आप भी एक्सपीरियंस करके देखिए। आप लोगों का जो लाइव सेशन होता है इवनिंग टाइम है, 10:05 की टाइमिंग है, डेली बेसिस पे होता है, जिसमें आप लोगों की सीटेट की तैयारी करवाई जाती है। क्योंकि सीटेट, जेटेट, एसटेट ये एग्जाम्स आप लोगों के आने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोगों का सीडीपी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और पेडागोजी ऑफ ईवीएस की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो उनके क्लासेस को आप लोग अटेंड करें, बेनिफिट लें। और देखिए, आप लोगों के जो बच्चे एमएड कर रहे हैं उनके लिए भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जाते हैं और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी डिस्कस किए जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और जितने भी वीडियोस मैंने अब तक अपलोड किए हैं वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी बच्चों के लिए अलग अलग, तो उनको आप ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी करते रहिए, डीपली नॉलेज लीजिए। और जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं बीएड एमएड के लिए, उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अलावा हम लोगों की ऐप भी है हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से, उसको आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिए और उसमें आप जो सजेशन देना चाहते हैं कि क्या ऐड होना चाहिए कोर्स, तो वो भी ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको ऐड कर सकें। क्योंकि अभी क्या मॉडिफिकेशन चल रहा है, देख रहे हैं हम भी कि उसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए। तो चलिए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर 1 है, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सीसीएसयू का है। अब जो बच्चे हरियाणा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, एमडीयू या सीआरएसयू के हैं, वो बोलेंगे कि हमारे पेपर 1 है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। पर ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जैसे सीसीएसयू में आप लोगों का जो पेपर 1 है वो है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, और ये जो पेपर है 2021 का मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। 2023 का क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ सीसीएसयू के। तो वो सब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर की जो प्लेलिस्ट है बनी हुई है उसमें आपको अवेलेबल है, तो उस पर जाकर आप लोग ज़रूर देखिए। तो देखिए, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है, इसका जो पेपर कोड है आप लोगों का जो है 5088 है, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। 80 मार्क्स का होता है थ्योरी, टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स का आपका इंटरनल रहता है और 80 मार्क्स की आप लोगों की थ्योरी रहती है। और इसके अंदर आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दिए गए होते हैं। 5 शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं, जिसमें से 4 शॉर्ट नोट आप लोगों को करने होते हैं। तो इसमें जो सेक्शन फर्स्ट है इसके अंदर हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है डिफाइन द टर्म सोशलिज्म, समाजवाद शब्द को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है इसके अंदर व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर, तो टैगोर की अनुसार शिक्षा विधियाँ क्या हैं। इसके बाद में थर्ड आप लोगों को दिया गया है डिस्कस इन ब्रीफ टाइप ऑफ नॉलेज इन जैन फिलॉसफी, तो जैन दर्शन में ज्ञान के प्रकार को संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका फोर्थ, राइट द स्पेक्युलेटिव फंक्शन ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा के काल्पनिक कार्यों को लिखिए। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ आ जाता है आपका राइट अबाउट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र की शैक्षिक उपादेयता के विषय में लिखिए। तो इस तरीके से 5 आप लोगों को नोट्स दिए गए हैं। पेपर में आपको 4 करने होते हैं जो बच्चे सीसीएसयू के हैं। और इसमें आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे ही प्रिपेयर करने, कोई भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट इसमें सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगेन मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, एक भी स्किप नहीं करना है। तो ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन होता है आप लोगों का, तो 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो टोटल 16 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है दैट इज़ इंटरप्रेट द स्टेटमेंट स्कूल शुड बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी, यानी विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इस वाक्य की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो इन एजुकेशन, तो शिक्षा में प्लेटो के योगदान क्या है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है राइट अ शॉर्ट नोट एनी टू, अब इसमें भी देखिए चॉइस दे दी है आप लोगों को।
तो 3 शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, उसमें से 2 करने हैं आप लोगों को। तो फर्स्ट है आप लोगों का लिबरल डिसिप्लिन, जिसको हम बोलते हैं मुक्त अनुशासन। सेकंड है आप लोगों का एथिक्स यानी आचार विचार। नेक्स्ट है आप लोगों का थर्ड शॉर्ट नोट आपको दिया गया है टोटलिटेरियनिज्म, सर्वसत्तावाद। इसके बाद में सेक्शन सी आ गया है आप लोगों का। सेक्शन सी देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, 16 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का जो पेजेस है ना 7 to 8 पेजेस का आप टारगेट लेकर चलिए, इतना एक क्वेश्चन होना ही चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको पूरा एलैबोरेट करना है, उसके बारे में सब कुछ आप लोगों को बताना है। जैसे कि अभी क्वेश्चन आपको दिया गया है 9th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाफिजिक्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। अब देखिए मेटाफिजिक्स के बारे में पूछा क्या होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 16 नंबर के क्वेश्चन में आप सिर्फ डिफाइन लिख देंगे। तो इसके मेटाफिजिक्स के बारे में सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, डिफाइन इसकी लिखनी पड़ेगी, इसका जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो लिखना पड़ेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को लिखने पड़ेंगे, क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, किस तरीके से है, मतलब सब कुछ जितना आपको नॉलेज है इसकी सब कुछ आपको इलेबोरेट करना है। हिंदी में देखिए तत्व मीमांसा से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है आप लोगों का 10th क्वेश्चन, व्हाट आर द एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ रूजो। तो देखिए रूजो का पूछा गया है यहाँ पे, एक्सप्लेन इन डिटेल अगेन। तो रूजो के शैक्षिक योगदान क्या है, तो विस्तार में वर्णन कीजिए। तो इसमें भी आप रूजो के बारे में बताएंगे और उन्होंने किस तरीके से शिक्षा के बारे में बातें की हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि सब कुछ इलेबोरेट करना है इसमें आपको। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का 11th क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। तो संक्षेप में टिप्पणी लिखनी है। आपको दिया गया है फर्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, दर्शन तथा शिक्षा के बीच संबंध। सेकंड है आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचिंग, तो शिक्षण में शिक्षा के दर्शन का अनुप्रयोग। नेक्स्ट है आप लोगों का 12th क्वेश्चन, एग्जामिन क्रिटिकली द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डीवे इन एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिस, तो शिक्षा में विचार तथा परंपराओं में जॉन डीवे के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन वेदांता एंड इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड एलैबोरेट इट्स एम ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा की वेदांत और मुस्लिम दर्शन पर प्रकाश डालिए तथा इसके शैक्षिक उद्देश्यों को भी बताइए। तो इस तरीके से टोटल 13 क्वेश्चन है आप लोगों के, और आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस आप लोगों को शॉर्ट नोट में दिए गए उन्हें भी आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ही प्रिपेयर करेंगे, उसमें कि किस तरीके से अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया वो टॉपिक तो आप कैसे इलैबोरेट करेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करके चलनी है। तो आई होप कि इससे आप लोगों को अपने एग्जाम की लिए तैयारी करने में हेल्प मिले। और जैसे कि मैंने बताया, जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए आप बात कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस पर्सनल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें और इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।